ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। कटिहार विद्युत विभाग के द्वारा दिए जाने वाले बिजली के बिल से आम लोग परेशान हैं। इसका कारण है आम लोगों द्वारा बिजली का बिल अदा करने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा बिलों में पूर्णतः कटौती नहीं करना। इसी बात को लेकर समाज सेवियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। आज 12 दिसंबर को समाज सेवी संजीव कुमार ने आम लोगों की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के राजस्व अधिकारी समीर शाह को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए आम लोगों को होने वाली परेशानियों से जल्द निजात दिलाने की मांग की गई है। 1/2015 को मेरे द्वारा जमा किया गया था बकाया राशि जो बिजली बोर्ड का था, वो मैंने जमा कर दिया। उसके बाद भी हुआ कई एक माह, लगभग 6-7 माह तक मेरा वो पैसा जमा नहीं हो पाया बिजली बोर्ड विभाग में। किसी कारण बस विभाग के कमी के कारण विभाग में पैसा जमा नहीं हुआ और उस पैसे जमा हुआ किया हुआ पैसे का भी सूद लिया गया। और बाद में जब वो पैसा घटाया गया तो केवल मेरे द्वारा जो 493 रुपया जमा किया गया तो वही पैसा घटाया गया, जबकि उसमें 60 रुपया DPS लगाया था विभाग ने बकाया बताकर, जो कि गलत था। इस प्रकार से पूरे ज़िले में 56,000 उपभोक्ता हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 25% उपभोक्ता के साथ यह मामला चल रहा है बिजली बोर्ड में। आवेदन दिए, क्या जवाब, क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि आवेदन दिए हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये बार बार ये होता है बिजली बोर्ड में कि आवेदन पड़ता है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होता। पिछले मैं जमा भी किया था 7 माह पूर्व में, उसका भी सूद जो है लग के आया, बिल मुझे जमा भी करना पड़ा। ये आवेदन था, हमने बिल प्रत्येक महीना जमा करने के बाद भी वो दूसरे महीना में वो फिर ऐड होकर के वो सूद के साथ चला आता है। इसी के लिए मैं यहाँ आवेदन दिया। वहीं राजस्व अधिकारी ने इस मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर आम लोगों को आश्वासन भी दिया और उन्होंने बताया कि जल्द ही कटिहार जिले वासियों को होने वाली इन समस्याओं से निजात मिलेगा। और करेक्शंस भी पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा किया गया है। नहीं, वो तो देखा जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा। हमारे पास जो रिसोर्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हर दिन पर्याप्त मात्रा में 200 के आसपास करेक्शंस करते हैं। छोटे बड़े में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम मतलब बड़े का मतलब हो गया जो पुराने हो गए, क्योंकि रिकॉर्ड्स हमको पुराने तक देखना पड़ता है। नए में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। उपभोक्ताओं को क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप? यही है कि 1-2 महीना और धैर्य रखें। हम उम्मीद है कि जनवरी के बाद तक हम लोग अप टू डेट हो जाएंगे करेक्शंस में। जो सॉफ्टवेयर मतलब पेंडिंग्स जो केसेस हैं वो भी लगभग समाप्त कर देंगे। जो सॉफ्टवेयर की बात आ रही थी, जो सॉफ्टवेयर में खराबी की बात आप लोगों ने पिछली बार कहा था, तो उधर कितना हद तक काम हो चुका है? उधर माइग्रेशन में होता क्या है कि सॉफ्टवेयर जो स्टैंडर्ड एक परफॉर्मा होता है, पिछले कंपनी ने डाटा दिया, हम एक कंज्यूमर का जज नहीं कर पाते हैं, डाटा माइग्रेट कर दिया जाता है बिलिंग को टाइम से क्लियर करने के लिए। उसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए किसी कंज्यूमर के लिए उसने जो डाटा दिया था उसमें उन्होंने उसको प्रॉपरली नहीं मतलब बना के दिया, या फिर उस टाइम में ये करेक्शंस छूट गए, रह गए उसके टाइम पे ही वो माइग्रेट हो गया, तो रॉन्ग बिल ही माइग्रेट हुआ। उस वाले में प्रॉब्लम आता है। इसके कारण क्या होता है कि बिल्स प्रॉपर नहीं बनते हैं। जो उपभोक्ता ऐसे में परेशान हो रहे हैं सर, उनके लिए क्या संदेश होगा? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड गेटवे बना रखा है, जहाँ बिल करेक्शंस के लिए पहले क्या था कि उपभोक्ता जो थे वो कभी यहाँ SDO ऑफिस में, कभी मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में, यानी हमारे ऑफिस में जमा करते थे। कभी एप्लीकेशन गुम हो गया, कभी ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है। हम उन्होंने सिंगल एक विंडो कर दिया है कि बिल करेक्शंस के लिए, सिर्फ बिल करेक्शंस के लिए, उसमें से किसी को लाइन नहीं मिला है इसके लिए नहीं, सिर्फ बिल करेक्शंस के लिए जो होते हैं हम यहाँ पे मतलब आपका एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। एक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना हुआ है ताकि हम लोगों को उसको डिस्पोजल में इजी गोइंग रहे। होता क्या था कि पहले कंज्यूमर उसमें लिखता था कि हम यहाँ नहीं रहते थे, इतनी कहानियाँ पढ़ने से हमको उसका आउटपुट नहीं बनता था। उसको हम लोगों ने एक फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में एक फॉर्म दे रखा है कि कंज्यूमर के क्या ग्रीवेंसेस हैं हम डायरेक्टली एसेस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेक्शंस कर देते हैं।